चलिए गाइस, सेशन आपका स्टार्ट हो चुका है। आज बात किया जाएगा लेक्चर नंबर 10 का। सेशन 10 में जितने भी गाइस जुड़ रहे हैं मोस्ट वेलकम है। जो नहीं नए साथी नहीं जुड़ रहे हैं वो भी आ जाएं, अपनी इस फैमिली से जुड़ जाएं। बात करें अगर जो कि होमवर्क आपके गाइस दिया गया था यहाँ पे 21 एंड 22, सो कितने गाइस इसका होमवर्क किए हैं, टॉप लिस्ट में उनका नाम है, बात करेंगे जी। अभी भी कर रहे हैं, बहुत स्टूडेंट्स हैं अभी भी जुड़े हुए हैं। सो सुमन, प्रदीप, सैनी एंड आदर्श, सिर्फ तो सिर्फ 4 ही स्टूडेंट्स होमवर्क किए हैं, जो कि लेक्चर 9 का टोटली होमवर्क दिया गया था। सो मेन कमेंट बॉक्स में सिर्फ 4 स्टूडेंट्स ने होमवर्क किया है। बहुत बहुत वेल डन। आप लोग हमेशा यूं ही आगे बढ़ते रहिए, और जो गाइस होमवर्क नहीं किए हैं वो भी कुछ इनसे सीखिए कि यार आप भी पढ़ के जाते हो लेकिन आप होमवर्क क्यों नहीं करते हो। आप भी करिए और नाव आगे बढ़ते रहिए। सो चलिए स्टार्ट किया जाता है, और हमेशा यही सिर्फ रखिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस इज द फर्स्ट सीक्रेट ऑफ सक्सेस, कि आत्मविश्वास से सफलता की ऊंचाई होती है। एक सीढ़ी होती है, पहली सीढ़ी होती है। तो सफलता अगर पाना है तो आपको अपने अंदर आत्मविश्वास रखना है। सो बहरहाल बहुत बहुत मोस्ट वेलकम है आप सभी का। आप लोग हमेशा आगे बढ़ते रहिए, हमेशा खुश रहिए। जितने भी गाइज यहाँ पे जुड़े हुए हो जो होमवर्क नहीं करके आए हैं उनके लिए भी बहुत बहुत थैंक यू, क्योंकि उन्होंने होमवर्क नहीं किया है। चलिए देखते हैं कि 10th में कौन करके आते हैं। 10th क्लास की बात नहीं किया जा रहा है गाइज, 10th लेक्चर में बात किया जाएगा। बट अभी होमवर्क नहीं, पहले सेशन से जुड़िए विदाउट स्किप किए हुए। देखिए टेलीग्राम पे आपको बुलाया जाता है गाइस, सिर्फ तो सिर्फ आप आते हैं 2 मिनट 1 मिनट देख के चले जाते हैं, जबकि जीके जीएस सभी के लिए कॉमन होता है, सभी ग्रुप्स के लिए कॉमन रहने वाला है। सो आपको पता क्या है, आप लोग पढ़ना नहीं चाहते हो, नहीं पढ़ोगे तो उस दिन पछताओगे। 10 दिन पहले बहुत ज़्यादा पढ़ोगे एग्जाम के, अभी सिर्फ मस्ती हो रही है। चलिए तो ये बात होता है गाइज, आपका यहाँ पे स्टार्ट है कि चौक पूर्णा भारत के किस क्षेत्र की लोक कला है। सो ये होमवर्क में ऑलरेडी दिया गया था कि चौक पूर्णा इज अ फोक आर्ट ऑफ अ विच रीजन ऑफ इंडिया, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़ या फिर बिहार। इसका जो करेक्ट आंसर गाइज जी, बिल्कुल करते रहेंगे, आंसर करते रहिएगा, कोई भी दिक्कत हो तो पूछते हुए चलेंगे। यूपी इज द करेक्ट आंसर। यूपी जो होगा गाइज वो करेक्ट आंसर होगा। अब यहीं पे 22 होमवर्क आपको मिला था। सो 22 को होमवर्क में क्या होता है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, विच इज द ओल्डेस्ट वेद, विच इज द ओल्डेस्ट वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। अगर आपके वेद की बात किया जाए तो 4 टाइप्स का होता है ये वेद, 4 टाइप्स का। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अ वेद, तो वेद को यही तो वेद ही लिखते हैं, 4 टाइप्स ऑफ वेद। कौन कौन से, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। और सबसे प्राचीन की बात किया जाएगा गाइस तो ऑप्शन नंबर ए। जितने भी हमारे सभी साथी ऑप्शन ए बता रहे हैं वो सभी सही हो जाएंगे, क्योंकि ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सेशन बढ़िया लग रहा है, थम्स अप यार करते चलेंगे, बिना कहे आप लोग जुड़िए तुरंत, ज़्यादा से ज़्यादा सेशंस को शेयर भी कर दीजिए और थम्स अप भी कर दीजिए। कल जो है यानी कि नेक्स्ट डे 7 PM पे जो क्लासेस आपकी चली क्या थी, मैथ्स एंड रीजनिंग की, उसमें सिर्फ आदर्श जी जो थे वो कह रहे थे कि मैम सेशंस यानी कि सभी बच्चे सेशंस को शेयर कर दीजिए। सभी स्टूडेंट्स ऑलरेडी सेशंस को शेयर कर दीजिए, कहे थे कि नहीं कहे थे। और ज़्यादातर थम्स अप किए थे, यानी कि द बेस्ट कंडीशंस ये वाले प्रदीप जी। एंड थोड़ी सी मिस्टेक ये है कि आप लोग मतलब सभी स्टूडेंट्स तो पढ़ रहे हैं, लेकिन एक उसी में से डियर गुड़िया पल्लवी जी गायब हो गई हैं। सो पल्लवी जी को बुलाना चाहते हैं, वो भी आएँ और पढ़ें रेगुलरिटी। हाँ एक आध दिन मिस हो जाता है, नेटवर्क इशू है, बट यहाँ पे रूठने मनाने की कंडीशन रखिए, पढ़ाया जा रहा है। सो स्पेशली आप लोग पढ़िए, और अगर सोचेंगे कि नहीं हम ऐंठ के बैठ जाएंगे पढ़ेंगे नहीं तो आपको ही नहीं आएगा गाइज। यहाँ से पढ़ाया जा रहा है, हम पढ़ा रहे हैं अगर, तो गुड़िया आओ पढ़ो आप लोग सभी, और जो जुड़े हुए हैं उनका तो मोस्ट वेलकम है ही। थैंक यू ऑल ऑफ योर डियर स्टूडेंट्स। सो आपका सेशन स्टार्ट होता है आपके लेक्चर नंबर 10 से। अब यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या आता है गाइज, कि त्रिपिटक किस धर्म का धार्मिक ग्रंथ है। कुछ नए गाइज भी जुड़ रहे हैं,
कुछ नए गाइज भी जुड़ रहे हैं, उनका भी मोस्ट वेलकम है। कुछ गाइज पूछ रहे थे कि मैम समास कहाँ से मिलेगा। जी बिल्कुल, कल की सेशंस में समास भैया आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। सो समास की क्या टोटली हिंदी प्लेलिस्ट दिया गया है, जी के प्लेलिस्ट दिया गया है, मैथ्स एंड रीजनिंग प्लेलिस्ट। सो हिंदी की प्लेलिस्ट में अगर आप जाएंगे उसी के सेशंस में आपको वीडियो एक मिल जाएगा, एक समास का भी सेशंस मिलेगा जो कि आप टोटली पढ़ सकते हैं। 2-3 लेक्चर आपको समास पढ़ाया गया है, 2-3 लेक्चर आपका टोटल रस क्लियर कराया गया है, बाकी सारे क्वेश्चंस आंसर हैं, सब कुछ पढ़ लेंगे, डोंट माइंड। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन ये गाइड होता है, त्रिपिटक इज द रिलीजियस टेक्स्ट ऑफ विच रिलीजन्स, जैन धर्म, हिंदू, बौद्ध या फिर इस्लाम धर्म। योर टाइम इज स्टार्ट 5 सेकंड का टाइम। चलिए देखते हैं कितने गाइड सही आंसर कर रहे हैं। जी बिल्कुल, फर्स्ट में आपका डी जो है इस्लाम धर्म, इस्लाम धर्म इज द करेक्ट आंसर। त्रिपिटक जो है इस्लाम धर्म से संबंधित है, ऑलरेडी लग भी रहा है ऐसा कुछ। तो ये जो सेकंड क्वेश्चन आपका शुरू होता है गाइस कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे अगर मिट गया है तो वाज है, समझ लो थे अगर ये जो होता तो आपका है। क्लियर हुआ मैटर कि आजीवक संप्रदाय के संपादक कौन थे। उपाली, आनंद, मक्खली गोसाल या फिर राघलोमद। यहाँ पे अगर आपके जानकारी के लिए बता दें, इंग्लिश टू हिंदी ऐसे ही क्वेश्चंस पुटअप होंगे, इंग्लिश भी रहेगा, हिंदी भी ऐसे सेम रहेगी, ऐसा क्वेश्चंस भी दिया रहेगा, जिसमें आपको सूटेबल बनेगा उसमें आप नाम चूज करके बना लेंगे। सो दूसरे का आंसर करिए, बिल्कुल करते रहिए। सो दूसरा का जो करेक्ट आंसर गाइज होगा वो सी होगा, मक्खली गोसाल। यानी कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक की बात किया जाए तो मक्खली आपके गोसाल जी थे। सेशंस बढ़िया लग रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा सेशंस को यार शेयर भी करते चलोगे और आप जो है इसे थम्सअप भी करते हैं। थम्सअप समझते हैं ना, लाइक, डिसलाइक नहीं करना, लाइक करके जा, अपनी फैमिली में यार जुड़ रहे हो कम से कम लाइक तो कर दीजिए। अब ये होता है आपका थर्ड क्या किया जाता है, थर्ड स्टार्ट होता है गाइज कि वार्षिक पुष्कर मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है। वार्षिक पुष्कर मेला यानी कि हर साल लगने वाला पुष्कर मेला। एंड विच स्टेट इज द एनुअल पुष्कर फेयर ऑर्गेनाइजेशंस। थोड़ा सा रिमूव हो गया, सॉरी भैया। राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश या फिर नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। चलिए देखते हैं गाइज इसका करेक्ट आंसर कितने गाइज सही आंसर करते हैं। जी बिल्कुल करते रहिए कोई प्रॉब्लम हो वो भी डिस्कस करते चलेंगे। आपका हिमाचल प्रदेश। और जितने नई गाइज जुड़ रहे हैं आपकी जानकारी के लिए अगर बता दें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टोटल सिलेबस दे दिया जा चुका है, आप जा करके एक बार सिलेबस ज़रूर पढ़ लीजिए, तभी आपको समझ में आएगा सिलेबस नाउ कैसा है। सो कैसे आपको किस तरह से पढ़ना है। सिलेबस पढ़ लिए, लाइव क्लास टाइम देख लीजिए, लाइव कब कब चलता है वो उसका लिंक दिया गया है। हिंदी एंड मैथ्स, रीजनिंग और टोटली जीके जीएस का कब कब चलता है टाइम, टोटल प्लेलिस्ट भी दी जा चुकी है। क्या क्या पढ़ाएगा यार सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। और साथ ही इन्फॉर्मेशन आपको फाइंड करने के लिए @union classes करके टेलीग्राम पे जुड़िए, अथवा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी भी लिंक दी गई है, वहाँ से क्लिक कीजिए, फाइंड आपका तुरंत वहाँ पे पहुँच जाएंगे टेलीग्राम पे और ज्वाइन हो जाइए। नाउ सारी इन्फॉर्मेशन और फ्री PDF नोट्स आज से आपको टोटली प्रोवाइड होने लगेंगे। सो पिछला भी जो जितना था PDF नोट्स वहाँ पे ऐड कर देंगे हम, और टोटली आज जितना पढ़ाया जा रहा है सब कुछ आपके कंफर्म किया जाए। सो इसका आंसर क्या होगा, हिमाचल प्रदेश। अब यहीं पे होता है कि फोर्थ जो क्वेश्चन आपका स्टार्ट होता है कि लिंग पूजा का पहला स्पष्ट प्रमाण कहाँ से मिलता है। यानी कि भगवान जो शिव हैं उनकी शिवलिंग बोला जाता है, तो उनकी पहले पूजा किस स्थान पे पहले कहाँ हुई थी, उसका पुष्टिकरण कहाँ हुआ, यानी प्रमाण। Where does the first clear evidence of the लिंग worship come from? भागवत पुराण, मत्स्य पुराण, विष्णु या फिर अग्नि पुराण। सब कुछ पुराण से ही है, लेकिन अग्नि, भागवत, विष्णु, मत्स्य, इसका करेक्ट आंसर गाइस क्या होगा। चलिए बताते चलिए। जी बिल्कुल समझ में आ रहा है सेशन, बहुत बढ़िया जी। इन्होंने वेरी नाइस करके लिखा है, उनके लिए थैंक यू ऑल ऑफ यू। आप लोग बढ़िया से पढ़ाई करते रहिए और हमेशा हमेशा आगे खुश रहिए। चौथा क्वेश्चन आपका स्टार्ट है जी बिल्कुल, यहाँ पे मत्स्य पुराण हो जाएगा। मत्स्य पुराण से रिलेटेड है, लिंग पूजा का पहला स्पष्ट प्रमाण कहाँ से मिलता है, मत्स्य प्रमाण से मिलता है। टोटली क्लियर हुआ, आगे चला जाए फिर। सो चलिए अब बात करेंगे गाइस 5 क्वेश्चंस का। सो 5 क्वेश्चंस आपका क्या होता है, यहाँ पे अगर देखा जाए कि वैशेषिक दर्शन के प्रणेता किसे कहा जाता है। वैशेषिक आपके दर्शन के प्रणेता किसे कहा जाता है कि हु इज द कार्ड फाउंडर ऑफ द वैशेषिक फिलोसॉफी, मतलब कि दर्शन। चारवाक, गौतम,
कड़ाच या फिर कपिल। इसका जो करेक्ट आंसर गाइज क्या होगा? चलिए 5 पे स्टार्ट है, आप लोग करते रहिए, आंसर इसका बताते रहिए। जी बिल्कुल, जितने भी हमारे सभी प्रिय साथी ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं वो सभी सही हो जाएंगे। कड़ाद इज द करेक्ट आंसर। कड़ाद जो होगा वो वैशेषिक दर्शन के प्रणेता उन्हें माना जाता है। सो वेरी इंपॉर्टेंट सेशन यार स्टार्ट है, जो भी स्किप करेगा वो पछताएगा। सो स्किप मत करो। टेलीग्राम पे हम जा करके वॉइस रिकॉर्ड भेजते हैं या फिर आपको मैसेज SMS जो बोला जाता है वो भी सेंड किया जाता है, बट आते हैं 2 मिनट के लिए जुड़ते हैं विदाउट स्किप किए हुए, कहते हैं पढ़िए, बट वो चले जाते हैं। इसमें मेरा नुकसान नहीं होगा गाइज, हम तो पढ़ा ही रहे हैं, सिर्फ आपका नुकसान होगा कि आप पढ़ नहीं रहे हो। सो टोटली हम इसे यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं, आप लोग पढ़िए और ना आगे बढ़िए। ये कंडीशन मत अपनाइए कि स्किप करते चलो, स्किप करते चलोगे तो कुछ नहीं आएगा गाइज। अब ये ना होता है आपका 6 क्या है कि आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने उनका जन्म कहाँ हुआ था? आदि शंकर जो थे जो बाद में शंकराचार्य बने उनका जन्म कहाँ हुआ था? वेयर वॉज आ शंकर हु लेटर बिकम शंकराचार्य वाज बॉर्न? कहाँ पे जन्म हुआ? कश्मीर में, केरल, आंध्र प्रदेश या फिर पश्चिम बंगाल। सो योर टाइम इज स्टार्ट गाइज। चलिए देखा जाता है कि 6वें में कितने गाइज आंसर का सही करते हैं। 6 क्वेश्चन आपका गाइज स्टार्ट है। सो इसमें जितने भी हमारे प्रिय साथी केरल बता रहे हैं वो सभी सही हो जाएंगे कि आदि शंकर के जो बाद में शंकराचार्य बने उनका जन्म कहाँ हुआ था? केरल में हुआ था। सेशन बढ़िया लग रहा है, थम्स अप देते चलेंगे, 9 आगे बढ़ते चलेंगे। अब कोई भी आपसे जानकारी नहीं छूटनी चाहिए, जो भी प्रॉब्लम हो पूछते भी चलिए। अब यहीं पे बात किया जाता है गाइज 7 क्वेश्चन का। सो 7 क्वेश्चन होता है कि प्रसिद्ध केला देवी मेला कहाँ आयोजित होता है? प्रसिद्ध है एक मेला, किस नाम से है? केला देवी। वेयर इज द फेमस केला देवी फेयर हेल्ड? सवाई माधोपुर, धौलपुर, करौली या फिर हिंडौन। इसका टाइम आपका स्टार्ट हो रहा है गाइज। इसका करेक्ट आंसर कितने साथी देखते हैं सही करते हैं? जी बिल्कुल सही करते रहिए आप लोग, अच्छी बात है। सेशन से जितने भी गाइज जुड़े हैं मोस्ट वेलकम है, आ जाइए। थैंक यू। सो जितने भी गाइज ऑप्शन सी बता रहे हैं वो हमारे सभी प्रिय साथी सही हो जाएंगे कि करौली इज द करेक्ट आंसर। करौली जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। अब यहीं पे 8 क्वेश्चंस की बात किया जाए। सो 8 क्वेश्चंस क्या है कि विश्व प्रसिद्ध दांत का मंदिर कहाँ स्थित है? अब बताइए, दांत का मंदिर, अभी मेला की बात हुई थी लेकिन यहाँ पे दांत का मंदिर, वेयर इज द वर्ल्ड फेमस टी टेम्पल लोकेटेड? ये नेम वाइज है, नेम के वाइज है कि टीथ टेम्पल, दांत का मंदिर, बोध गया, रंगून, कैंडी या फिर कोलंबो। इसका करेक्ट आंसर गाइज क्या होगा? चलिए देखते हैं कितने हमारे सभी प्रिय साथी सही आंसर करते हैं। सो जितने भी साथी आप सही बता रहे हो वो सभी सही हो जाएंगे। कैंडी इज द करेक्ट आंसर। आपको और भी चैनल से गाइज पढ़ाया जाता है लेकिन सिर्फ उसमें टेक्स्ट आपका दिख रहा है, बैकग्राउंड ऑलरेडी टीचर्स नहीं दिख रहे हैं, पढ़ा नहीं रहे, तो क्या कुछ समझ में कम आता है। बट यहाँ पे आपको अगर इतने महीने से पढ़ाई जा रही है तो उससे भी ज़्यादा आप लाइव सेशन से यार जुड़िए और नाउ थम्सअप भी करते चलिए और पढ़िए, ज़्यादा से ज़्यादा फोकस डालिए पढ़ने पर। सो पढ़िए, जो ना समझ में आए एज अ ऑफलाइन टीचर की तरह आप ज़रूर पूछिए। ये मत समझिए कि ऑनलाइन है तो हमें रिप्लाई नहीं मिलेगी, और सभी चैनल हैं आपको रिप्लाई मिलती है या नहीं उसकी जिम्मेदारी, हम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं, बट अपनी खुद की लेते हैं कि यहाँ पे कोई भी आप कमेंट करेंगे तो रिप्लाई आपको ज़रूर मिलेगी। कोई भी प्रश्न आप पूछिए, एक क्वेश्चन पूछिए, चाहे आप टेलीग्राम पे पूछिए, लाइव चैट से कंफर्म कीजिए या फिर मेन कमेंट बॉक्स है, सब कुछ यार रिप्लाई आपको मिलेगा, सब कुछ टोटली मिलेगा। अब यहाँ पे गाइज होगा 9 क्वेश्चंस का। सो 9 क्वेश्चंस क्या होता है ये आपका होगा कि सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था। अब इसमें 2 क्वेश्चन सीख रहे हैं। सबसे पहले तो अगर पूछा जाए कि सिख धर्म के प्रवर्तक कौन थे तो गुरु नानक देव जी थे। सिख धर्म के प्रवर्तक कौन थे? गुरु नानक जी थे। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? दूसरा क्वेश्चन, वेयर वॉज द ऑर्गेनाइटर ऑफ द सिख गुरु नानक देव बॉर्न? अमृतसर, आनंदपुर, तलवंडी, पटना साहिब। इसका करेक्ट आंसर गाइज क्या होगा? चलिए देखते हैं कितने गाइज सही आंसर करते हैं। जी बिल्कुल 9 ही क्वेश्चन आपका स्टार्ट है। सो जितने भी हमारे प्रिय साथी ऑप्शन सी बता रहे हैं सभी सही हो जाएंगे। अक्सर है कि ऑप्शन सी ही अब की बार सही हो रहा है, हो सकता है कि अब की बार चेंज हो जाए। तलवंडी, यानी कि सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव जी का जन्म कहाँ पे हुआ था? तलवंडी में हुआ था। अब यहीं पे 10 क्वेश्चंस का बात किया जाएगा। सो 10 क्वेश्चंस आपका क्या होता है कि गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पे दिया था?
वेरी इंपॉर्टेंट, हर बार क्वेश्चन में ज़रूर पूछा जाएगा ये क्वेश्चन। गौतम बुद्ध का आप जाते समय जीवन परिचय यानी इंट्रोडक्शन टोटली पढ़ के जाएंगे तो आपके लिए ही बेनिफिट होगा। कि बोध गया, सारनाथ, राजगृह या फिर कुशीनगर, इसका गाइस देखते हैं कितने गाइस सही आंसर करते हैं। जी बिल्कुल करते रहेंगे, जितने भी हमारे प्रिय साथी जी बिल्कुल करिए, अच्छी बात है। जितने भी हमारे प्रिय साथी ऑप्शन नंबर बी, अब की बार बताए थे ना कि हो सकता है चेंज हो जाए, सी करके कभी से सी ऑप्शन आ रहा था, बट अब की बार बी ऑप्शन आ गया। सारनाथ, गौतम बुद्ध प्रथम उपदेश अपना कहाँ पे दिए थे? सो सारनाथ। सेशंस बढ़िया लग रहा है, शेयर भी करते चलेंगे, नाव को बताते भी चलेंगे कि सभी गाइस की सेशंस कैसा लग रहा है, पढ़ने में मज़ा आ रहा है, इंपॉर्टेंट भी और इंटरेस्टिंग भी है। आप लोग पढ़ते चलिए, आगे बढ़ते चलिए। प्रियंवदा मोहंती का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य कला से है? थोड़ा सा कुछ गाइस कहे थे कल मैथ्स एंड रीजनिंग की क्लासेस में, मैम थोड़ा सा मतलब स्पीड में पढ़ाई। गाइस देखिए स्पीड में ही हम ऑलरेडी पढ़ाते हैं, बट मैथ्स है और रीजनिंग है तो थोड़े से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि मतलब कुछ कम समझ में आता है। सो टोटली ऐसे बताया जाता है कि हमें तो साथ में सबको लेके चलना है ना, तो साथ में लेके चल रहे हैं, डोंट माइंड। दो गाइस थे, अब नाम नहीं लेना चाहते, चलिए अच्छी बात है कि उनकी स्पीड बहुत अच्छी है पढ़ने की, सो कवर कर पा रहे हैं, कैप्चर कर ले रहे हैं। बट गाइस कुछ स्टूडेंट्स होते हैं कैप्चर नहीं कर पाते हैं, तो बढ़िया है, अच्छी बात है। दो गाइस थे, पढ़िए, अच्छी बात है, आप लोग भी बढ़ते रहिए। और जब जिस दिन सभी स्टूडेंट्स तैयार हो जाएंगे, मैम स्पीड थोड़ा सा आप स्लो के बजाय थोड़ा सा और हाई कर दीजिए, उस दिन जरूर स्टार्ट कर दिया जाएगा। सो गाइज, प्रियंवदा मोहंती का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य कला से है? प्रियंवदा मोहंती इज रिलेटेड टू विच क्लासिकल डांस फॉर्म? कथकली, भरतनाट्यम, ओडिसी या फिर कुचिपुड़ी? इसका करेक्ट आंसर गाइज क्या होगा? 11। जी बिल्कुल 11 स्टार्ट है गाइस, आप लोग आंसर करते रहिए। जितने भी साथी ऑप्शन सी बता रहे हैं वो सभी सही हो जाएंगे। ओडिसी, ओडिसी इज द करेक्ट आंसर। प्रियंवदा मोहंती का संबंध ओडिसी नामक शास्त्रीय नृत्य कला से है। अब यहीं पे बात किया जाएगा, कहते नहीं है कि गरबा, गरबा कहाँ का लोक प्रसिद्ध नृत्य है? गरबा लोक नृत्य शैली कहाँ प्रचलित है? वेयर इज द फेमस, वेयर इज द गरबा फोक डांस फॉर्म प्रीवैलेंट, यानी कि प्रीवैलेंट कहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रचलित है? महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान या फिर पंजाब? इसका करेक्ट आंसर गाइज क्या होगा? 12 बजे, बिल्कुल 12 ही स्टार्ट है, आप लोग आंसर करिए, करते रहिए। जितने भी गाइज ऑप्शन बी बता रहे हैं सभी सही हो जाएंगे। गुजरात इज द करेक्ट आंसर, गुजरात जो होगा वो सही आंसर आपका होगा। तो गुजरात का आपका ये गरबा प्रसिद्ध है, सबसे ज़्यादा गरबा खेले जाने वाला गुजरात में है। गुजरात जाइए, गरबा खेल के आइए, क्या दिक्कत है, क्यों? लेकिन पहले पढ़ लीजिए। माइकल जैक्सन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? माइकल जो जैक्सन है निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? माइकल जैक्सन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? बैले नृत्य से, पियानो या फिर पॉप, जाज गायन? किससे रिलेटेड है? किससे रिलेटेड है? 13 क्वेश्चन आपका जी बिल्कुल स्टार्ट है, बताते चलिए। जितने भी ऑप्शन सी बता रहे हैं वो सभी हमारे प्रिय साथी सही हो जाएंगे। पाप संगीत से आगे चला जाए, माइकल जैक्सन जो थे वो पाप संगीत से संबंधित है। कोई पाप, ये पाप करने वाला पाप नहीं था, वो एक नाम का संगीत का जस्ट नेम ही था, समझ रहे हो आप लोग। ये जो 14 क्वेश्चंस गाइज होता है, 14 क्वेश्चंस में किस वाद्य यंत्र वादक को पद्मश्री से लेकर भारत रत्न तक के राष्ट्रीय सम्मानों से अलंकृत किया जा चुका? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। जो इम्पॉर्टेंट तो सेशन यार गाइड चल ही रहा है, लेकिन जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, हर बार जरूर पूछा जाता है, वो तो वेरी इंपॉर्टेंट करके हम बता देते हैं। हम किस, यही जो गाइज स्किप करेंगे यही चीज़ नहीं सीख पाएंगे। आएंगे एक दो तो पढ़ लिए, हो सकता है इंपॉर्टेंट तो गया ही उनसे, आए हाँ नाम कर लिए, पढ़े रहे हैं। 9-10 बच्चे स्टूडेंट्स आप लोग जुड़े रहते हो, 8, 7, 8, 6, 5 ऐसे के रेंज में, क्या है ये सब? कम से कम पढ़ाया जा रहा है तो 50 ही जुड़िए फर्स्ट सेशंस में, लेकिन जुड़िए तो सही, कम से कम 15 की बात नहीं किया जाए, 50। कभी तो मतलब स्टार्टिंग में तो 19 तक गया था, लेकिन उसके बाद भी अब कम कर दिए। अब आप लोग पढ़ ही नहीं रहे हो। सेशंस में कोई कमी नहीं है गाइज, इतना बढ़िया क्वालिटी, इतना बढ़िया क्वांटिटी, हर माध्यम से सब कुछ पढ़ाया जाता है। इंपॉर्टेंट सेशंस भी पढ़ाया जा रहा है, बट आप लोग पढ़ना नहीं चाहते हो। एज ए योर रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़िए, 9 आगे बढ़िए। अब क्या होता है, किस वाद्य यंत्र यानी कि विच इंस्ट्रूमेंट प्लेयर हैज़ बीन डेकोरेटेड विथ ऑल द नेशन ऑनर्स रैंकिंग फ्रॉम पद्मश्री ऑफ द भारत रत्न?
पंडित रविशंकर, बिस्मिल्लाह खान, शिव कुमार शर्मा या फिर हरिप्रसाद चौरसिया। कि किस यंत्र वादक को या तो वाद्य यंत्र जो होता है उसके वादक को, बजाने वाले को पद्मश्री से लेकर के, यानी कि छोटी सी चीज़ से लेकर के पूरा टोटली भारत रत्न तक को विभूषित किया गया, अलंकृत किया गया था। कौन है गाइस? इसका करेक्ट आंसर करते रहिएगा। जितने भी गाइस ऑप्शन भी बता रहे हैं वो सभी सही हो जाएंगे। बिस्मिल्लाह खान को, बिस्मिल्लाह खान को पद्मश्री से लेकर के भारत रत्न तक के सभी राष्ट्रीय सम्मानों से अलंकृत किया गया था। बहुत बढ़िया। ऐसे आप लोग भी मेहनत कीजिए, आप लोग भी कम से कम अवार्ड ले आइए। अच्छी बात है, अवार्ड होता है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा। समझ रहे हो कि माइकल एंजेलो और लियोनार्डो दा विंची किस देश के विश्वविख्यात चित्रकार? दो क्वेश्चंस आप लोग सीख लिए कि अगर पूछा जाए कि माइकल एंजेलो और लियोनार्डो दा विंची कौन थे तो आप बताएंगे कि विश्वविख्यात चित्रकार थे। अब माइकल एंजेलो एंड लियोनार्डो दा विंची ये दोनों विश्वविख्यात चित्रकार थे, लेकिन किस देश के चित्रकार थे? कि स्पेन, जर्मनी, इटली या फिर फ्रांस। इसका करेक्ट आंसर गाइज क्या होगा? चलिए बताते चलिएगा। जितने भी हमारे प्रिय साथी आप सही बता रहे हो सभी सही हो जाएंगे। हुआ इटली क्या होता है? इटली कंफर्म है, इटली जो है कंफर्म है कि माइकल एंजेलो एंड लियोनार्डो दा विंची जो थे इटली के प्रमुख प्रसिद्ध कार वो क्या थे? चित्रकार थे। दो क्वेश्चन, एक तो चित्रकार, एक तो इटली के रहने वाले थे। बेचारे इटली खा रहे थे, चित्रकारी कर रहे थे। क्या बात है, ठीक है। अब स्टार्ट किया जाता है गाइस 16। तो सूफी संप्रदाय किस धर्म से विकसित हुआ? सूफी जो संप्रदाय था, चल रहा था, कि किस धर्म से विकसित हुआ? फ्रॉम विच रिलीजन डिड द सूफी सेक्ट डेवलप्ड? हिंदू, इस्लाम, सिख या फिर जैन? सब कुछ धर्म ही है। किस धर्म से सूफी संप्रदाय रिलेटेड था? जी बिल्कुल 16 स्टार्ट है। इसका करेक्ट आंसर करिए। तो जितने भी साथी ऑप्शन बी बता रहे हैं सभी सही हो जाएंगे। इस्लाम धर्म। सूफी संप्रदाय हमेशा आप पूछे इस्लामी धर्म, आप तुरंत लगाइए इस्लाम धर्म। अब 17 अगर आपका स्टार्ट होगा इसकी जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? ये ऑलरेडी जरूर पूछा जाता है। हमने बताया था कि आप जाते समय महात्मा बुद्ध का जीवन परिचय जरूर पढ़ के जाएंगे। उसी से रिलेटेड जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है, सब कुछ धर्म है कि जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए थे। इट्स मीन्स अकॉर्डिंग टू जैन ट्रेडिशंस हाउ मेनी तीर्थंकर वेयर देयर इन द जैनिज्म? 20, 23, 24 या फिर 25। इसका करेक्ट आंसर गाइज क्या होगा? 17 आपका स्टार्ट है। करेक्ट आंसर आप लोग करते चलिएगा। सो जितने भी प्रिय साथी ऑप्शन सी बता रहे हैं वो सभी सही हो जाएंगे। 24 इज द करेक्ट आंसर। 24 ही आपके करेक्ट आंसर माने जाएंगे। अब यहीं पे गाइज अगर आपके वेदों की संख्या पूछ लिया जाए तो नाउ एज अ होमवर्क आपको दिया भी गया था कि सबसे प्राचीन वेद तो ऋग्वेद, और हमने वहाँ पे बताया था वेद कितने प्रकार के होते हैं। जो भी गाइज स्किप नहीं किए होंगे वो तो नाउ दे देंगे आंसर, जो गाइज स्किप किए होंगे वो तो मौज करिए। वेदों की संख्या कितनी है? हाउ मेनी वेदास आर देयर? हाउ मेनी वेदास आर देयर? कितने हैं टोटली? 2, 3, 4, 5। कितने होंगे गाइस? इसका करेक्ट आंसर जरूर करिएगा। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। जितने भी साथी ऑप्शन सी बता रहे हैं वो सभी सही, क्योंकि यार वेद 4 होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, यही 4 होते हैं। सबसे प्राचीन जो है ऋग्वेद ही माना जाता है। पुराणों की संख्या पूछा जाए तो 18 बताएंगे। अब क्या है सूक्तों की संख्या, चलिए देख लेते हैं। सो एक तो पुराण सीखे, पुराण 18 और वेद आपके 4, ये सब आध्यात्मिक जरूर पूछे जाते हैं। ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या, अब ऋग्वेद सबसे प्राचीन है ये तो कंफर्म हो गया, ये के क्वेश्चन भी। अब ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या पूछ लिया जाए। सूक्त यानी कि द टोटल नंबर ऑफ द हेमन्स ऑफ द ऋग्वेद इज 1007, 1017, 1027 या फिर 1028। करते रहिए अच्छी बात है। 19 आपका स्टार्ट है। कितने गाइस इसका सही आंसर देते हैं? सो जितने भी साथी ऑप्शन नंबर डी बता रहे हो यानी कि 1028 सूक्ति होती है किसमें? आपके ऋग्वेद में। हमेशा ध्यान दीजिएगा ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या 1028 होगी और कुछ नहीं होगा। 1028 याद रखो और कुछ मत याद रखो, तो समझ लेंगे तो सब समझ में आएगा।
यही क्वेश्चन सेम हो गया था गाइस। चलिए अब 22 की बात किया जाएगा, यानी कि ये था 21, ये था 19। 20 कहाँ गया भैया? चलिए कोई बात नहीं, एक स्किप हो गया है, नो प्रॉब्लम, फिर से बता देंगे हम कि सिखों के पवित्र धार्मिक ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब के संकलन करता। इसमें भी 2 क्वेश्चन आप पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे कि सिखों के अगर पूछा जाए पवित्र धार्मिक ग्रंथ क्या है, गुरु ग्रंथ साहिब। गुरु ग्रंथ साहिब जो है वो सिखों के पवित्र धार्मिक ग्रंथ हैं, जिस प्रकार से हिंदुओं के श्रीमद् भगवद गीता मान्य होते हैं और मुस्लिम में यानी कि मोहम्मदन में कुरान चलता है, वैसे ही सिखों के ग्रंथ साहिब के संकलन करता कौन है? क्या है? द कंपाइलर ऑफ द हॉली रिलीजियस टेक्स्ट गुरु ग्रंथ साहिब ऑफ द सिक्स, गुरु अर्जुन देव, गुरु नानक देव, गुरु गोविंद सिंह या फिर गुरु रामदास। इसके जो करेक्ट आंसर क्या होंगे गाइस? बिल्कुल आंसर आप लोग करते चलिएगा। 22। सो जितने भी ऑप्शन ए बता रहे हैं वो सभी सही हो जाएंगे। 22 यानी कि गुरु अर्जुन देव, गुरु अर्जुन देव इज द करेक्ट आंसर। सिखों के पवित्र धार्मिक ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब के जो संकलन करता है यानी कि उनको सबमिट करने वाले कौन है? गुरु अर्जुन देव जी हैं। सबसे बढ़िया लग रहा है। आगे चलते हैं फिर, और नाउ होमवर्क जरूर करेंगे, होमवर्क आप लोग जरूर करेंगे, होमवर्क बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, होमवर्क करेंगे ना, होमवर्क नहीं आपका छूटना चाहिए। यहाँ पे गाइस बाबा गरिया पूजा त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? एक टाइप्स का एक वर्शिप है, पूजा है, बाबा गरिया पूजा त्यौहार सॉरी फेस्टिवल है, ये कहाँ पे मनाया जाता है? इन विच स्टेट बाबा गरिया पूजा फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड? अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान या फिर त्रिपुरा? इसका करेक्ट आंसर गाइस क्या होगा? 23 आपका स्टार्ट है, बताते चलेंगे 23। सो जितने भी साथी ऑप्शन डी बता रहे हैं यानी कि त्रिपुरा, वो सभी सही हो जाएंगे। त्रिपुरा इज द करेक्ट आंसर। त्रिपुरा में ही बाबा गरिया पूजा जो त्यौहार है वही मनाया जाता है, जिस तरह से गरबा गुजरात में मनाया जाता है। ग से गुजरात, ग से गरबा, बड़ी अच्छी बात है। गरबा खेलो, मौज मस्ती करो, पहले पढ़ लो। चित्तौड़ के दुर्ग में विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? हिस्टोरिकल क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट, तुरंत नोट करो। चित्तौड़ के दुर्ग में विजय स्तंभ, और पूछा जाए कि विजय स्तंभ कहाँ निर्माण किया गया था? चित्तौड़ के दुर्ग में। और किसने निर्माण कराया यानी निर्माणकर्ता डायरेक्टर कौन था? हुज बिल्ड द विजय स्तंभ इन द फोर्ट ऑफ द चित्तौड़? राणा सांगा, राणा रत्न सिंह, राणा हमीर देव या फिर राणा कुंभा? इसका करेक्ट आंसर गाइस क्या होगा? 24 जी बिल्कुल करेक्ट आंसर बताते चलेंगे। सो जितने भी साथी राणा कुंभा बता रहे हैं वो सभी सही हो जाएंगे। और 9 सेशंस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते चलेंगे, इसकी बिल्कुल नहीं करते चलेंगे और थम्स अप भी देते चलेंगे। तो चित्तौड़ के दुर्ग में स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा ने करवाया था। अब 24 एंड 26 आपके लिए एज अ होमवर्क, देखते हैं कितने गाइज मेन कमेंट बॉक्स में करेंगे। और आपको बताया गया सेशंस के एंड के आधे घंटे तक ही सिर्फ लिस्ट में आपके नाम दर्जित होंगे। देखते हैं कितने गाइस अपने अपने कमेंट डालते हैं। सो निम्नलिखित में से कौन से राज्य ने उर्दू को अपनी सरकारी भाषा के रूप में स्वीकृति प्रदान की थी? एक तो ये आपका गाइज रहेगा और दूसरा जो रहेगा 26 टेक ए स्क्रीनशॉट, तुरंत रखिए स्क्रीनशॉट, ये रहेगा कि बोधगया स्थित प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर का निर्माण किस शासक ने? ये देखिए बोधगया, महात्मा बुद्ध से रिलेटेड आया कि नहीं बोधगया से? तो इसे भी नोट कर लो। पहला अपना उपदेश सारनाथ में उन्होंने दिया था। सो 2 क्वेश्चंस आपके लिए है। अब फिर चला जाए, फिर टोटली कंप्लीट हो गया, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो आज के सेशंस के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट सेशंस में। ऐसे इंटरेस्टिंग फिर से वीडियो लेकर के आएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगा। सो विदाउट स्किप किए हुए, और आप टोटली हमेशा देखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करेंगे और थम्स अप बिल्कुल भी लास्ट तक करते जाइए। अपनी इस फैमिली में नाउ जुड़िए @यूनियन क्लासेस करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, फ्री PDF नोट्स और सारे टोटल इन्फॉर्मेशन आपको वहीं से प्रोवाइड होंगे। और टोटली समास रस जो भी पढ़ना है हिंदी के आप वीडियोस में जाइए। नए स्टूडेंट्स से पूछे थे जो कि आप कंफर्म कर सकते हैं। और कुछ भी आपका डाउट्स हो तुरंत आप चाहे टेलीग्राम पे लाइव चैट या फिर मेन कमेंट बॉक्स में, तीनों आपको सोशल दिया गया है, सोशल मीडिया से आप जुड़िए, आप भेजिए। ऐसा मत सोचिए कि मैम ऑनलाइन कैसे पूछें, रिप्लाई मिलेगी कि नहीं। ज़रूर एज अ ऑफलाइन की तरह आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा, आपके डाउट्स ज़रूर क्लियर किए जाएंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट सेशंस में। तब तक के लिए आज बस यहीं तक।